आगे देखते हैं चैप्टर 11 में अभ्यास में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा क्यों कहा। फर्स्ट नंबर, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 असरफिया है। लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 असरफिया है। आप सभी को पता है, लेसन में देखा था कि उसके माँ ने ऐसा सिखाया था कि हमेशा क्या बोलना, सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। इसीलिए वो 9 साल का बालक ने क्या किया, वो डाकुओं का जो सरदार ने पूछा तो वो सच सच बता देता है कि मेरे पास 40 असरफिया है। सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। सरदार ने डाकुओं से कहा, क्यों ऐसा कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। क्योंकि लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को सब बता दिया था कि उसके पास 40 असरफिया है। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हो गए और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसीलिए सरदार ने डाकुए से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो, है ना। देख लेते हैं फिर से दोनों क्वेश्चन अभ्यास के। देखो, सरदार ने पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 असरफिया है। लड़के से उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था। इसीलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने सब बता दिया, मेरे पास 40 असरफिया है। दूसरा, सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को सब बता दिया कि उसके पास 40 असरफिया है। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसीलिए सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। ओके, आगे देखते हैं, पढ़िए और लिखिए। क्या करना है, सिर्फ इसमें आपको बोलना और लिखना है। जो दिया गया है उसको पढ़कर अपने नोटबुक में कॉपी करना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट, लड़का मेरे पास 40 असरफिया है। दूसरा, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। थर्ड, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। 4 नंबर, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। 5 नंबर, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। आगे देखते हैं 3rd नंबर में कि आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। देखो, 9 साल का बालक कौन था? अब्दुल कादिर था। इसकी जगह जो आप होते, आपके पास 40 सोने के सिक्के होते तो आप क्या करते? वो डाकुओं को बता देते। डाकुओं को बता देते कि मेरे पास है, नहीं बताते हैं ना। आप तो लेकर वहाँ से भाग जाते, ऐसा करते ना। देखो, वो 9 साल का बालक ने क्या किया है, वो सच वो डाकुओं से बता देता है ना, कि मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। अब्दुल कादिर की जगह मैं होती तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता। डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और एक आप हैं कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। बराबर। आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो ऐसा विचार आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या करना है, वो सच बता देना चाहिए और उसको भी कहना चाहिए कि आप भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और बेईमान की कमाई खाते हैं। ओके, आगे देखते हैं 4 नंबर का, पढ़िए और समझिए। देखो यहाँ क्या है, माँ, इसके साथ है बाप, बड़ा, छोटा, सच, झूठ, नेक, बेईमान, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, आज, कल, पास, दूर। तो वो वर्ड कौन सा है? विलोम है। विलोम शब्द है ना। विलोम शब्द यानी कि
अपोजिट वर्ड, विरोधार्थी शब्द। माँ बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर। आगे देखते हैं अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 5। सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। जो सच्चा बालक है वो कौन था? APJ अब्दुल कलाम। तो उसकी कहानी आपको लिखनी है। आपने लेसन में देखा था कि वो बच्चा क्या रहता था, उसकी समाधि कहाँ है, उसने डाकुओं को क्या सीख दी, और डाकुओं लूटमार करने की जगह हमेशा क्या करने लगे? सच बोलने की सीख और लूटमार कभी भी न करने की प्रतिज्ञा ली। तो वो आपको बताना है। चलो देखते हैं। देखो, एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर यह लूटमार देख रहा था। एक डाकू ने उसे लड़के को देखा तो उससे भी पूछा। लड़का सच बोला। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 असरफियाँ निकाली और उस डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ, नवाई हुआ। नवाई से वह देख रहा वो लड़के के साथ कि इतना छोटे लड़के हैं फिर भी अपनी असरफियाँ छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। माँ ने हमेशा क्या सिखाया था? सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। इसीलिए वो डाकुओं के सामने सच बोलता है कि मेरे पास 40 असरफियाँ है। वह ऐसी मुसीबत के समय भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसीलिए वह सच बोला। छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अड़िग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पिघल गया। उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा ली। क्या किया? डाकुओं का जो हृदय परिवर्तन हो गया और उसने लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली और हमेशा नेक रास्ते पर यानी कि सही रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा ली। देखो बच्चों, यहाँ आपने देखा है कि आपने जैसा जो बालक है, छोटा सा बालक, इसने डाकुओं का हृदय परिवर्तन किया है ना। वो लूटमार करते थे और कभी झूठ बोलते थे, तो क्या किया उसने? हमेशा सच बोलने की और लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। तो छोटा बालक ने वो डाकुओं का जीवन परिवर्तन किया। तो इस लेसन में से आपको यह भी सीख मिलती है कि हमेशा आपको भी क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, है ना। आपकी माँ हमेशा आपको सिखाती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। इसी तरह वो लड़का भी वो डाकुओं के सामने सच बोलता है ना, और वो डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इस लेसन में से आपको यह सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए।